नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जनवरी से जुलाई 2024 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये वो क्वेश्चन है जो 2024 में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सारे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, एक क्वेश्चन को भी आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो, जनवरी से जुलाई 2024 का करंट अफेयर। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो की फ्री PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो, जनवरी से जुलाई का करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला क्वेश्चन आज का हमारा हो जाता है, जनवरी 2024 में DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। DRDO के द्वारा मनाया गया है अपना स्थापना दिवस। तो ये कौन से नंबर का स्थापना दिवस हो जाता है DRDO का? तो ये हो जाता है 66वें नंबर का, यानी ऑप्शन बी इसका हो जाता है करेक्ट आंसर। और DRDO की फुल फॉर्म की बात करेंगे, ये हो जाता है आपका DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। DRDO की स्थापना की बात करेंगे, 1958 में इसकी स्थापना हो जाती है और इसका जो मुख्यालय वो हो जाता है नई दिल्ली में। इतनी चीज़ें भी आपको याद रखनी है इसी क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है, वर्ष 2024 में 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है। 82वें इतिहास कांग्रेस का जो आयोजन है वो किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है आपका तेलंगाना में। ये भी आपको याद रखना है। 82वां हो जाता है ये भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन और ये किया गया है तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है, वर्ष 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ये हट्टी समुदाय है और ये होता है आपका हिमाचल प्रदेश में, और इसी को जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है अभी हाल फिलहाल में। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है, वर्ष 2024 में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। आयोजित किया गया है ये सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में। इसका नाम हो जाता है डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास। तो ये किया गया है आपका भारत और UAE के बीच में जो है ये किया गया है। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात इसका नाम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, फरवरी 2024 में किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हो जाता है महागौरव पुरस्कार 2024। तो इससे सम्मानित किया गया है ये निखिल वाघ को। निखिल वाघ हो जाते हैं महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित, और ये पुरस्कार दिया गया है इनको फरवरी 2024 में। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जनवरी से लेकर जुलाई का। सारे ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। महाराष्ट्र में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के एक जनसंपर्क अधिकारी निखिल मुकुंद वाघ को हाल ही में महागौरव 2024 से प्रशंसा से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ बनाया गया है। मानव DNA बैंक हो जाता है कहाँ बनाया गया है। तो मानव DNA बैंक बनाया गया है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यूपी वालों के लिए भी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा गया था उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक, ये बनाया गया है वाराणसी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनाया जा रहा है। BHU के जंतु विज्ञान विभाग के ज्ञानेश्वर लैब में 30 जनवरी 2024 को ऑटोमेटेड DNA एक्सट्रैक्टर मशीन भी लगाई गई है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फरवरी 2024 में केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को कितना बढ़ाकर कर दिया गया है। पहले जो ये योजना थी ये थी आपकी 2 करोड़ की,
2 करोड़ महिलाओं को जो है लखपति बनाना था, लेकिन अब इस योजना में बनाना है 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना है। तो इसका जो लक्ष्य है वो बढ़ाकर कर दिया गया है आपका 3 करोड़। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इस योजना के तहत प्रत्येक महिला को 1 से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिससे वे खुद अपना उद्यम शुरू कर सके। अब तक 1 करोड़ से अधिक महिलाओं जो हैं ये लखपति दीदी बन गई हैं। और 1 फरवरी 2024 को बजट भाषण में केंद्र सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का भी लक्ष्य रखा है। पहले लक्ष्य कितना था? 2 करोड़ था। अब ये लक्ष्य हो जाता है आपका 3 करोड़। अगला क्वेश्चन हो जाता है, वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है, तो ये कौन से राज्य में रखी गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है, इसलिए ये हो जाता है आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। नाम हो जाता है इसका तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो इसकी जो आधारशिला है ये हो जाती है आपकी उड़ीसा में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ये हो जाता है 3 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इस योजना का लक्ष्य 3200 मेगावाट की क्षमता के साथ उन राज्यों में सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में किस देश की सेना के द्वारा टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करने का निर्णय लिया गया है? टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करने का निर्णय लिया गया है सेना के द्वारा। ठीक है, ये किस देश की सेना हो जाती है जिसके द्वारा टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया गया है? तो ये सेना हो जाती है नेपाल की। ऑप्शन सी इसका हो जाता है करेक्ट आंसर। नेपाल की सेना के द्वारा टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स परिषद की घोषणा के अनुसार विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आने वाली है 2027 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप और इसकी मेज़बानी आपसे पूछी गई है कौन करेगा? तो इसकी जो मेज़बानी है वो होने वाली है आपकी चीन में, और चीन में भी हो जाता है आपका बीजिंग में। ये आपको याद रखना है, चीन के बीजिंग में इसकी जो है मेज़बानी होने वाली है 2027 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप यानी वर्ल्ड एथलेटिक काउंसिल ने 2027 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेज़बानी के लिए बीजिंग यानी चीन को जो है चुना है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, मार्च 2024 में महाराणा प्रताप की 21 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये 21 फीट की हो जाती है प्रतिमा, किसकी हो जाती है? महाराणा प्रताप की हो जाती है। और इसका जो अनावरण है वो कहाँ किया गया है? तो इसका जो अनावरण है वो किया जाता है आपका हैदराबाद में। ऑप्शन ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। बेगम बाजार महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की 21 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और यह हैदराबाद के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण भी हो जाता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात हो रही है, कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है ये चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। चंडीगढ़ इसका हो जाता है करेक्ट आंसर। देश के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का समापन 29 फरवरी को हुआ है, जिसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अपना पहला KIUG खिताब जीता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 32 स्वर्ण पदकों के साथ अपने खिताब जो है अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 2024 में भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया है? समुद्र लक्षण अभ्यास का जो है ये आयोजन किया गया है, तो ये किया गया है भारत और मलेशिया के बीच। ऑप्शन ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। भारत और मलेशिया के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्री लक्ष्मण अभ्यास वर्तमान में विशाखापट्टनम के तट पर 8 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित किया गया है। कब से किया गया है? 28 फरवरी से और 2 मार्च तक ये शुरू किया गया है। मार्च 2024 में किस राज्य में चाप चरकूट त्यौहार मनाया गया है? चाप चरकूट त्यौहार है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है एज इट इज़। तो ये हो जाता है आपका मिजोरम का त्यौहार।
चापचरकूट त्यौहार जो है मिजोरम के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। चापचरकूट त्यौहार मिजोरम के लोगों का बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1 अप्रैल 2024 को कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया गया है। कौन सा हो जाता है वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है कोवीनेट। कोवीनेट इसका नाम हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाता है करेक्ट आंसर। और ये किया गया है कोरोना वायरस की निगरानी के लिए वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च ये किया गया है। कोवीनेट वैश्विक प्रयोगशाला का एक नेटवर्क है जो मानव, पशु और पर्यावरणीय कोरोना वायरस निगरानी में विशेषता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में किसे हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। 2023 में चुना गया है हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर। तो ये चुना गया है आपका हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे, दोनों को जो है ऑप्शन हो जाता है आपका सी, ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। उपरोक्त दोनों को चुना गया है हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर। भारतीय हॉकी स्टार हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को क्रम से मेंस और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर जो है ये चुना गया है। हाल ही में किस राज्य की जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है। ये जनजातीय पोशाक हो जाती है, रिगनाई पचरा इसका नाम हो जाता है, इसको जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य की हो जाती है। तो ये हो जाती है आपकी त्रिपुरा की। त्रिपुरा राज्य की पोशाक हो जाती है रिगनाई पचरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा की हो जाती है जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा, इसको मिला है जीआई टैग। और त्रिपुरा में जो है एक उत्पाद को और जीआई टैग मिला है, वो भी हम देख लेते हैं। त्रिपुरा के 2 उत्पादों प्रसिद्ध त्रिपुरेश्वरी मंदिर के प्रसाद पेड़ा और आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है हाल फिलहाल में। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा परमवीर चक्र उद्यान उद्घाटन किया है। परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है, तो ये किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है आपका तमिलनाडु के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में किया गया है राज्य के राज्यपाल के द्वारा और परमवीर चक्र एक उद्यान जो है वहाँ पर बनाया गया है। यह उद्यान 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के इतिहास और मूर्तियों को प्रदर्शित करता है जो वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा हाल ही में किस शहर की बांसुरी को जीआई टैग मिला है। किस शहर की हो जाती है बांसुरी जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये बांसुरी हो जाती है पीलीभीत की। और पीलीभीत कहाँ है, तो पीलीभीत आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में हो जाता है। इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है यहाँ की बांसुरी को। मथुरा के सांझी क्राफ्ट, पीलीभीत की बांसुरी, संभल के बोन क्राफ्ट, रामपुर के पैचवर्क, चित्रकूट के वुडन क्राफ्ट एवं खिलौनों को जीआई टैग जो है दिया गया है। और चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।